सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 19वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने और उसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। प्यारे बच्चों, व्यय क्या होता है? खर्च। व्यय क्या होता है? खर्च। तो बच्चों, इस अध्याय के अंदर उस समय का वर्णन है जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे और उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम को स्थापित किया था। तो उसमें शुरू में कितने सदस्य रहेंगे, कितने सामान की आवश्यकता होगी, कितना खर्चा होगा, तो उस विषय का इसके अंदर वर्णन है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष लोग एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों, मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक यानी रहने लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा आश्रम में 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रत्तल किल्लें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। ये बातें कौन बता रहा है बच्चों? गांधी जी। जब वो आश्रम की स्थापना कर रहे हैं तो उससे पहले बता रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। इसमें जब आश्रम को स्थापित किया जा रहा था तो वहाँ पर होने वाले खर्च को जो था स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, और इससे हमें पता चलता है कि वो कितना दूरदर्शी थे और भारतीय जीवन का निर्माण वह किस प्रकार करना चाहते थे। घरेलू सामान में 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे,
4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रत्तल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता, मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गंदे, 3 चैम्बर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 को यह जो मसौदा था वह गांधी जी ने तैयार किया। इसके अलावा चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के खाने का खर्च 6000 रुपये। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी ने आश्रम बनाने से पहले ही क्या है उसके विषय में जो थी रूपरेखा तैयार की थी, इस विषय में इस अध्याय के अंदर बताया गया है। धन्यवाद।